एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ। गांव का नाम था श्यामपुर। वहीं एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं, सरस्वती देवी। उम्र लगभग 70 साल, लेकिन चेहरे पर अब भी वही चमक, वही आत्मविश्वास। सरस्वती देवी के पति बहुत पहले गुजर चुके थे। 2 बेटे थे, राजेश और दिनेश। दोनों अब बड़े हो चुके थे, शादीशुदा और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। एक दिन सुबह की बात है। सरस्वती अम्मा आंगन में बैठकर तुलसी को पानी दे रही थी। अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको अब आराम करना चाहिए। खाना पीना हम संभाल लेंगे। अरे बहू, जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक थोड़ा बहुत काम करना जरूरी है। लेकिन सब आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। पास ही छोटा बेटा दिनेश भी बैठा था। माँ, मैं तो कहता हूँ अब घर बांट दो। राजेश भैया और मैं अलग अलग रहेंगे ताकि झगड़े ना हो। सरस्वती अम्मा चुप हो गई। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उन्हें वो समय याद आया जब उन्होंने दोनों बेटों को गोद में खिलाया था, खुद भूखे रहकर उन्हें खिलाया था, और आज वही बेटे बंटवारे की बात कर रहे थे। बेटा, घर बांटना आसान है, लेकिन दिल बांटना मुश्किल होता है। माँ, दिल का क्या है, हम सब अपना अपना देख लेंगे। आप हमारे साथ रहो या दिनेश के साथ, आपकी मर्जी। बूढ़ी माँ का दिल टूट गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी छोटी सी गठरी उठाई, उसमें कुछ कपड़े और भगवान की तस्वीर रखी। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं अपने भगवान के साथ ही ठीक हूँ। सरस्वती अम्मा गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में चली गई। लोग आते जाते उन्हें देखकर कहते, बेचारी अम्मा कितनी अच्छी है, लेकिन बच्चों ने साथ नहीं दिया। गांव के कुछ बच्चे रोज अम्मा के पास खेलने आते। अम्मा उन्हें कहानी सुनाती, खिलाती, प्यार करती। उनकी मुस्कान धीरे धीरे वापस आने लगी। एक दिन गांव में खबर आई, पास के जंगल में कुछ डाकू छिपे हुए हैं जो गांवों को लूट रहे हैं। गांव वाले डर गए। सबने कहा, रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक रात जब सब अपने घरों में छिपे थे, सरस्वती अम्मा ने देखा कि पास के खेतों में कुछ लोग घुस आए हैं। ये तो डाकू लग रहे हैं। बूढ़ी अम्मा ने अपनी समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी पुरानी ढोलकी उठाई और जोर जोर से बजाने लगी। अरे जागो रे गांव वालों, सैनिक आ गए हैं, डाकू भाग जाओ। डाकुओं को लगा कि सच में गांव में फौज आ गई है। वे डरकर भाग गए। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले, उन्होंने खेतों में डाकुओं के पैरों के निशान और कुछ हथियार पड़े देखे। अम्मा, आपकी समझ से हम बच गए। बेटा, ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। अगले दिन दोनों बेटे यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। माँ, हमें माफ कर दो, हमने आपकी कीमत नहीं समझी। माँ, आपके बिना घर खाली खाली लगता है। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन बेकार नहीं। अगर बुढ़ापा बोझ होता तो भगवान हमें सांसें क्यों देता। दोनों बेटे अम्मा से गले लग गए। पूरा गांव ये देखकर भावुक हो गया। अब सरस्वती अम्मा दोनों बेटों के साथ गांव के बीच बने बड़े घर में रहने लगी। उन्होंने एक नियम बनाया, हर सुबह साथ में पूजा करेंगे और शाम को सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। धीरे धीरे घर में प्यार वापस आ गया। बहुएं भी बदल गईं। अम्मा, आपकी समझ ने सबको फिर से एक कर दिया। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जा रही थी। बच्चों, बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? पैसा, शरीर या दिमाग? एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ। नहीं, सरस्वती अम्मा जैसी समझ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। सरस्वती अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, अगर बुढ़ापे में भी किसी का भला कर सकी तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सरस्वती अम्मा की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहने लगे,
शरीर की ताकत समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन दिमाग की ताकत हमेशा रहती है।